हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बड़ा क्या डिस्कस किए थे इसके पहले, मस्त टॉपिक डिस्कस किए थे, क्रेब साइकिल। अब देखिए क्रेब साइकिल में हम लोग जो कुछ डिस्कस किए, अब इसमें एक चीज आपसे पूछा था, बैलेंस शीट मतलब कितना निकला, कितना लिए, कितना दिए, लेन देन जो होता है उसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसका लेन देन? क्रेब साइकिल का लेन देन, मतलब कितना चीज क्रेब साइकिल में गया और कितना क्रेब साइकिल से निकला। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं बैलेंस शीट ऑफ क्रेब साइकिल। बैलेंस शीट ऑफ क्रेब साइकिल, बैलेंस शीट ऑफ क्रेब साइकिल, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कंडीशन देखेंगे, क्रेब साइकिल में वाटर कितने यूज होते हैं? 6। तो आप लिखेंगे ड्यूरिंग क्रेब साइकिल यूज वाटर, कितना यूज होता है वाटर बेटा? 6 मॉलिक्यूल। एक तो आप ये ध्यान देंगे। दूसरी कंडीशन हम बात करेंगे कि कितने NADPH यूज होते हैं। तो ड्यूरिंग क्रेब साइकिल, नेक्स्ट पॉइंट, NADPH2 कितने निकलते हैं? अगर हम बात कर दें तो आप कह सकते हैं ये आपके निकलते हैं 6 NADPH2, और हम जानते हैं एक NADPH2 से 3 ATP बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक NADPH2 से कितने ATP बनते हैं? 3 ATP बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कितने ATP इससे बन जा रहे हैं हमको डायरेक्ट? 6 × 3 तो हो गया 18 ATP। ये हम ध्यान देंगे। चलिए अब आगे हम चलते हैं कि FAD कितने बन रहे हैं। तो आप जानते हैं पूरे साइकिल में FADH2 कितने बन रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं इनका बन रहे हैं आपके 2FADH2, और एक FADH2 से आपका बनता है 2 ATP। तो अब हम ये कह सकते हैं 2 × 2 आपका हो जाएगा 4 ATP। यहां से देखिए कितने बन गए? 4 ATP आपके ये बन गए। अब हम बात करते हैं GTP कितने बन रहे हैं। तो यहां पे देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। चलिए देखिए कितने बन रहे हैं। हम कह सकते हैं यहां पे देखिए FADH2 2 बन रहे हैं, एक FADH2 से 2 ATP बनता है। अब हम बात करते हैं टोटल से कितने बनेंगे। तो आप कह सकते हैं 4 ATP। कितने बन गए? 4 ATP बन गए। अब हम बात करते हैं GTP कितना हो रहा है। तो आप आगे नोट करेंगे। नेक्स्ट यहां से चलते हैं, कितने बनते हैं। तो आप जानते हैं GTP का फॉर्मेशन कितना होगा? 2GTP। ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं ये 2GTP हो गए, तो एक GTP से कितना ATP बनता है। तो आप जानते हैं एक से एक बनता है, तो आपका ये हो जाएगा 2 ATP, क्योंकि आपको ये पता है कि एक GTP से आपका एक ATP बनता है। ठीक है, ये कंडीशन आप ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं टोटल, अगर हम बात कर लें कितने बन गए टोटल ATP। तो यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए कितना हो गया, पहला आप देख रहे हैं 18 ATP, फिर हम बात करें 2 ATP, फिर यहाँ पे देखिए 4 ATP, ये देखिए, फिर हम बात करते हैं ये हो गया आपका 2 ATP। तो कितना हो गया आपका? तो आप कह सकते हैं 18 ATP प्लस आपका हो गया 4 ATP प्लस 2 ATP। तो कितना हो गया? आप कह सकते हैं 24 ATP आपके यहां से बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्रेब साइकिल में कितने बन गए। तो आप कह सकते हैं ड्यूरिंग क्रेब साइकिल ATP फॉर्मेशन, ड्यूरिंग क्रेब साइकिल ATP फॉर्मेशन कितना हो गया? ATP फॉर्मेशन 24 ATP। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं लिंक रिएक्शन में कितने बनते हैं। ये तो हो गया पहला। दूसरा, लिंक रिएक्शन में कितने ATP बनते हैं, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि वहां आपको पता है कि लिंक रिएक्शन में आपके बने थे 2 NADH2। कितने बनते थे?
2NADH2 और हम जानते हैं एक NADH2 से आपके बनते हैं 3ATP। तो टोटल आपका हो गया 3 × 2 इट मीन्स 6 ATP। तो लिंक रिएक्शन में ATP की संख्या कितनी होती है? 6 ATP। अब हम बात करेंगे थर्ड हमारा क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में कितने बनते हैं? ग्लाइकोलिसिस में आपके बनते हैं, आप जानते हैं 8, वहां पे हम लोग बात कर चुके हैं ATP। तो अब अगर हम आपसे बात करें टोटल आपके जो होते हैं ATP कितने बनते हैं क्रेब्स एरोबिक रिस्पायरेशन में? एरोबिक रिस्पायरेशन में आपके ATP कितने हो गए? 24 और ये 6 कितना हो गया? 24 और 6 30 और 8 38 देख रहे हैं, और 30 कितना हो गया? 24 और हम बात करते हैं ये आपके हो गए कितने? 24 और प्लस 6 देखिए 24 + 6 30 और 8 38 ATP आपके बनते हैं किसमें? क्रेब्स साइकिल में। अब बेटा देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक चीज होता है इलेक्ट्रॉन शटल। तो अब हम बात करते हैं जब इलेक्ट्रॉन शटल की बात करते हैं तो उसमें दो आपके यूज हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन शटल की जब हम बात करते हैं तो उसमें से दो आपके या तो कम होंगे या तो दो आपके ज्यादा हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे दो आपके शटल होते हैं, एक आपका होता है मैलेट एस्पिरेट इलेक्ट्रॉन शटल। ध्यान दीजिए, मैलेट एस्पिरेट इलेक्ट्रॉन शटल अगर ये यूज होता है तो ATP की संख्या हो जाएगी 38 ATP, ये आप ध्यान देंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि वहां पे आपका यूज होता है कौन सा? ग्लिसरॉल फास्फेट शटल। दूसरा देखिए अगर यूज हो जाए कौन सा? ग्लिसरॉल फास्फेट शटल, तब यहां पे कितना यूज हो जाएगा? 36 ATP। ये ध्यान दीजिएगा, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन शटल। तो अब हम कह सकते हैं कि देखिए यहां पर हम लोगों ने बात किया कि जब भी हम लोग बात करेंगे कि अगर मैलेट एस्पिरेट इलेक्ट्रॉन शटल यूज होगा तो 38 ATP होंगे, और अगर ग्लिसरॉल फास्फेट शटल यूज होगा तो 36 ATP होंगे। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन कम या दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, दो ATP कम या दो ATP ज्यादा होते हैं क्रेब्स साइकिल में, वो डिपेंड करते हैं शटल पे। फिर से ध्यान दीजिए, अगर मैलेट एस्पिरेट शटल यूज होगा तो 38 ATP और ग्लिसरॉल फास्फेट शटल यूज होगा तो आपका हो जाएगा कितना? 36 ATP। मतलब ग्लिसरॉल फास्फेट शटल में 2 ATP आपका कम होता है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया बेटा बैलेंस शीट। फिर से हम एक बार बात करते हैं बैलेंस शीट में। देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात किए बैलेंस शीट में ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल में ATP वाटर कितने यूज होते हैं? 6। फिर हम बात करते हैं NADPH2 कितने निकलते हैं? 6 निकलते हैं। फिर हम लोगों ने बात किया 1 से 3 बनते हैं तो टोटल 18 ATP हो गए। FAD 2 निकलते हैं तो 1 से 2 बनते हैं, टोटल 4 हो गए। GDP आपके 2 बनते हैं तो 2 से 2 हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं लिंक रिएक्शन में आपके कितने होते हैं? 2 NADH निकलते हैं तो 6 ATP हो गए। ग्लाइकोलिसिस में 8 होता है तो टोटल हो गए 38। और जब हम बात करते हैं कि अब मैलेट एस्पिरेट इलेक्ट्रॉन शटल में 38, ग्लिसरॉल फास्फेट शटल में आपके होते हैं 36। ठीक है, चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर हम बात करेंगे कि ये कैसे क्या होते हैं तो हम लोग वहां पे डिस्क्राइब कर चुके हैं डिटेल। इसके पहले अब शटल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि हमें ये पता चले, बाकी कमेंट लिखते रहें कि हाँ हम जो वर्क कर रहे हैं आप लोग उससे कुछ आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आपको फायदा हो रहा है, आपका काम चल रहा है, तो फिर हम आके कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी मिलता है जब आप करते हैं, इसलिए आपसे ये है आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक्स, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एनर्जी के साथ।